ओम शांति, ओम शांति। एक बार और, ओम शांति। कितना सुंदर शब्द है। और इस कॉलोनी में पहली बार गूंज रहा है तो सबके लिए बहुत बहुत सुखदायी अवसर है। तो आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करते जाएं, क्योंकि थोड़ी देर बाद बैठने को जगह नहीं मिलेगी। सोसाइटी थोड़ा अंदर है, कुछ लोगों को बाहर से भी ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन आते रहेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब ये गीत बजेगा परमात्मा की याद का। हम 2 मिनट कोशिश करेंगे अपने मस्तक में सारी एनर्जी को स्थित करके, जैसे ऊपर से ऊपर वाले की किरणें बरस रही हैं, इस अवस्था में टिकने की। इससे बहुत सुंदर वायुमंडल बनता है। हम चारों तरफ से अपने मन को केंद्रित कर लेते हैं। बहुत सारी बातें मेडिटेशन के बारे में, साधना के बारे में सुनने को मिलेंगी, लेकिन अभी खुद अपने अभ्यास से कोशिश करेंगे अच्छी किरणें फैलाने की और ऊपर से रिसीव करने की। थैंक यू। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। थैंक यू। आदरणीय कविता दीदी जी, आप भी मंच पे आ जाएंगे और थोड़ी देर में पूनम दीदी, मनु दीदी हमारे बीच होंगे, फिर शुरू करेंगे। तब तक थोड़ा सा हम ब्रह्मा कुमारी का इतिहास सुनते हैं। आपको मालूम हो कि बात है 1935-36 की। उन दिनों भारत के बहुत एक प्रसिद्ध व्यापारी थे दादा लेखराज जी, जो हीरे जवाहरात का डायमंड मर्चेंट के रूप में जाने जाते हैं। उनका व्यापार करते थे, अपनी शॉप भी थी, बहुत सारे शोरूम भी थे। कलकत्ता में उनका व्यापार था। तो उनको कुछ भक्ति में ऐसा बार बार आ रहा था कि उन्हें अभी अपना बिजनेस बंद करके कुछ सेवा में लग जाना चाहिए। उन दिनों और आज के समाज में बहुत अंतर है। तब लोग बहुत दान पुण्य किया करते थे, समाज के बहुत अच्छे काम किया करते थे। आजकल ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। तो ब्रह्मा बाबा अपने परिवार के साथ, चाचा जी के साथ ऐसा टाइप था, उनका भी बिजनेस था कि वो हर साल कभी गंगा जी पे जाके, कभी गरीबों के बीच जाके बहुत प्रकार के दान पुण्य कार्य किया करते थे। बहुत सारी कन्याओं की शादियों में बहुत सारा पैसा देना, बहुत प्रकार के इस तरह काम थे। तो ऐसा करते करते उनको लगभग जब 60 वर्ष की आयु हुई, तो उन्होंने अपनी जो धर्म पत्नी थी यशोदा जी, उनको कहा कि अब मैं समझता हूँ मुझे ये सब धंधा क्लोज कर देना चाहिए और कुछ और कार्य में लग जाना चाहिए, परमात्मा को पाने के कार्य में कुछ ऐसा करने के लिए उन्होंने 12 गुरु धारण कर लिए थे। मतलब एक के बाद एक कोई ना कोई गुरु, कोई महात्मा ढूंढते रहते थे। कभी किसी के पास जाते, कभी किसी के पास। सभी धर्मों का अध्ययन करते थे। वैसे वो सिंध हैदराबाद जो पाकिस्तान में है, अभी वहाँ के रहने वाले थे। तो सब धर्मों से उनका कनेक्शन था। ये सुखमनी साहब, जपजी साहब, सारे पाठ उनको याद थे। गीता पढ़े बगैर भोजन नहीं किया करते थे। और भी धर्मों में सब में इंटरेस्ट रखते थे। उनके पास जो व्यापारी आते थे, क्रिश्चियन लोग बहुत आते थे। कलकत्ता में बिजनेस था, रहने वाले वेस्टर्न साइड के थे, सिंध प्रांत के। बॉम्बे में भी रहना पड़ता था, क्योंकि वहाँ शिप आते थे, तो वहाँ से कच्चा माल लेना होता था, वो लेके कलकत्ता में आते थे। मतलब पूरे भारत में घूमना पड़ता था। और राजाओं के पास जो है ये हीरे जवाहरात दिखाने के लिए जाना होता था। उदयपुर के राजा के पास, नेपाल के राजा के पास। और उन दिनों अंग्रेजों का जमाना था, तो वायसराय के पास। पहले कलकत्ता में ही, 1911 के बाद दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट हो गई, तो फिर दिल्ली में बहुत आना पड़ता था। इस तरह का सम्मान उनको प्राप्त था कि वायसराय के घर में, वायसराय माने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया समझो, तो उनके घर में बहुत आराम से आना जाना था बाबा का। उन दिनों दादा लेखराज कहा करते, उनको लखी बाबू भी कहते थे। तो बिजनेस करते करते उनको ये सब ध्यान आए। और 1936 में उनको कुछ ऐसे साक्षात्कार हुए, कुछ ऐसे डिवाइन विजन हुए कि लकी बाबू तुम्हें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ समाज में बहुत सुधार हो, बहुत अच्छे लोग हों, एक दैवी दुनिया की स्थापना हो, माताओं बहनों का बहुत सम्मान हो। तो ऐसे विजन उनके मन में आने लगे। और उन्होंने जो है बनारस में कुछ समय रहने के बाद अपने दोस्त के घर पे अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके, अपने साथियों से बातचीत करके वापस आ गए।
और सिंध हैदराबाद में सत्संग शुरू कर दिया जिसका नाम रखा गया ओम मंडली। वहाँ बहुत सारी माताएं बहनें तो पहले ही आती थी क्योंकि वो गीता पढ़ा करते थे तो बहुत लोग सुनने आया करते थे जब भी वो सिंध हैदराबाद में होते थे। अब परमानेंट ही वहाँ रहने लगे। उनका एक घर था जिसका नाम था लखा भवन, लक्खी बाबू का भवन कह लो या लाखों से बना हुआ कह लो, बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी उस शहर में। अनेक शहरों में उनके पास भवन थे। बॉम्बे में अपना सतगुरु सदन नाम से निवास था। कलकत्ता में तो सारा बिजनेस था, पूरी 4-5 मंजिला बिल्डिंग थी। आज तक भी वो बिल्डिंग वहीं खड़ी हुई है। वहाँ एक बाजार चलता है अभी भी, नवीना बाजार कुछ करके, जिसमें दुकानों के नाम है आज भी लक्की बाबू की हीरे की दुकान, माड़े की दुकान, क्योंकि जो व्यक्ति होके चला जाता है उसके नाम पे सदियों तक वो चीजें चलती रहती हैं। तो वो सब सारा सेल आउट करके वो आ गए सिंध हैदराबाद में और वहाँ पे उन्होंने सत्संग शुरू किया। लगभग 300-400 लोग उनके पास आने लगे। काफी लहर वहाँ फैल गई। वहाँ के कोई मंत्री हुआ करते अल्लाह बख्श, वो बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो उनको बहुत सहयोग करते थे। उन्होंने देखा कि इनमें अचानक ही क्या चेंज आया है, क्या सत्संग करने लगे हैं। तो वहाँ से 1 साल भर वहाँ रहने के बाद वो सारा समेट करके वहाँ से भी सब सेल करके कराची में आ गए। ये सिंधु नदी बहती है, उसके एक तरफ जो है हैदराबाद शहर है, एक तरफ कराची शहर है। फिर 13 वर्षों तक कराची में रहे, यानी टोटल 14 वर्ष हो गए पाकिस्तान में ही। 1936 से 1950 तक। इन दिनों भारत पाकिस्तान अलग हो चुका था, काफी कुछ हुआ वो सबको मालूम है। लेकिन ये जो 400 लोग या 350-400 लोग रह रहे थे, बहुत सेफ्टी से बहुत आराम से रहे कराची में और बहुत साधना तपस्या इन्होंने की। कराची समुद्र किनारे शहर है और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव थी बाबा के साथ। और कहते हैं अभी 3 किलोमीटर तक जहाँ ये लोग रहते थे, क्योंकि एक साधना का वायुमंडल बनाया हुआ था, अलग स्थान थे वो, गवर्नमेंट से कुछ स्थान लिए गए थे। वहाँ पर 3 किलोमीटर तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई व्यक्ति नहीं मारा गया, इतनी मारकाट होने के बावजूद भी। तो वहाँ के लोग कहते थे ये अल्लाह लोग हैं, अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। क्योंकि बाबा के पास बहुत फैमिली आ गई थी। एक स्कूल भी वहाँ खोला गया था, छोटे छोटे बच्चे आ गए थे, वो बहुत बड़े होते रहे 13-14 सालों में। तो पूरा बोर्डिंग स्कूल वहाँ खोला गया और गवर्नमेंट भी बीच बीच में ऑफिसर्स को भेजती थी चेक करने के लिए भी क्या करवाया जा रहा है। बहुत सारे सन्यासी भी आते थे, भाई क्या ये नया सिस्टम शुरू हुआ है। बाबा धार्मिक तो थे ही चलो, लेकिन इतना नहीं मालूम था कि इस प्रकार से पूरा संगठन बनाया जा रहा है। फिर 13-14 वर्षों रहने के बाद बाबा को ऐसी आवाज आई कि भारत को विश्व गुरु बनना है, तो ये कार्य भारत से चलना चाहिए। भारत वो रहा नहीं, पाकिस्तान हो गया। तो फिर कराची से ओखा बंदरगाह पे आए 1950 में, मई के महीने में, 1-2 मई को, 3-4 मई तक फिर ओखा से आबू आ गए। ओखा गुजरात में पड़ता है और माउंट आबू राजस्थान में है, लेकिन बॉर्डर पे ही है। आजकल माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है, तब से अब तक 1950 से। बहुत सुंदर पवित्र स्थल है माउंट आबू, सब धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं। बहुत धार्मिक स्थल वहाँ पे हैं। जैनियों का बहुत बढ़िया मंदिर है वहाँ, दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ मंदिर, और भी बहुत कुछ है। तो बाबा के साथ बहुत लोग वहाँ रहने लगे और इसमें काफी धर्मों के लोग, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाबा के पास सभी थे। और बाबा ने उनको ज्ञान दिया था आत्मा का, रूह का, कि धर्म, जाति, कास्ट, क्या कुछ भी, इन चीजों का कोई ज्ञान ही नहीं था, कौन कहाँ से आया है। सिर्फ रूह के बारे में बात होती थी। आत्मा देखो, दूसरे को भी आत्मा देखो, भाई भाई समझो, भाई बहन भी नहीं, ऊपर से सब रब के बंदे हैं, नीचे आए हैं। आत्मा शरीर लेती रहती है, बदलती रहती है, कभी मेल बनती है, कभी फीमेल बनती है। हमारी दादी गुलजार हुई है अभी 2-3 साल पहले, उन्होंने शरीर छोड़ा 95-6 की एज में। वो बताती है कि हम छोटे बच्चे थे, 9-10 साल के, बाबा के पास आए। तो कोई सेंटर की स्थापना हुई कहीं दिल्ली में, तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा कुछ भारी काम करने होते हैं, कभी बर्तन उठाने, कभी कुछ करने, सारे काम। तो हम तो बहनें हैं, हम इतना काम कर नहीं पाती हैं, तो कैसे किया जाए। तो हंसी में बताते हैं कि बाबा कहा करते थे कि तुम अभी फीमेल के शरीर में हो, पिछले जन्म में हो सकता है मेल के शरीर में रही हो, तो शरीर का बंधन ना बनने दो, अपने आप को ताकतवर समझो और काम करो। तो कहते हैं बाबा ऐसी हिम्मत भर दिया करते थे कि मेल फीमेल का शरीर का अंतर भी खत्म हो जाए, और वो सब काम बहनें भी कर लिया करती थी। उन दिनों फीमेल ही बाबा के साथ ज्यादा थी, कुछ गिने चुने कोई 15-20 भाई थे इतने बड़े ग्रुप में। तो चलो वहां से फिर माउंट आबू आ गए और 350 में से शायद 200 लोग ही रह गए, क्योंकि बहुत लोग जो है बच्चे बड़े होते गए, वो अपना अपना चले गए इधर उधर। कुछ लोगों ने ये सोचा कि पता नहीं कितना चल पाएंगे, नहीं होगा, जो भी है। पाकिस्तान से जब आ रहे थे बहुत लोगों ने कहा कि आप यहाँ से मत जाइए, यहीं रहिए। तो बाबा ने कहा नहीं, अब तो भारत जाना है, वहां से शुरुआत करना है।
तो फिर 14 साल के बाद 1951-52 में बाबा ने कहा कि अब तुम तैयार हो गए हो, बहुत साधना तुमने की है, अब बाहर निकलो यहाँ से और अलग अलग शहरों में जाके स्थापना करो। तो 2 बहनें दिल्ली आ गई, जैसे मनोहर दादी, गंगे दादी, ये नाम भी बाबा ने रखे थे उनके, प्रकाश इंद्रा, आत्म इंद्रा, रतन मोहिनी, इस तरह के नाम रखे गए। बहुत लोग, कोई बॉम्बे चला गया, कोई पटना चला गया, बाबा भेजते रहते थे, चिट्ठी लिखते रहते थे। और बाबा ने कुछ 4-5 स्लोगन देके सबको भेजा था जो बचपन से उनको याद कराए थे। एक स्लोगन था जो हमारा आज तक है, बाबा ने कहा था, बच्चे मांगने से मरना भला, किसी से कभी मांगना नहीं, मर जाना मांगना नहीं। जैसे कहते हैं दर्द पर ये धर्म ना छोड़िए। अब कुछ मांगना नहीं और माउंट आबू से दिल्ली भेज दिया गया तो काम कैसे चलेगा। तो बाबा ऐसे कहा करते कि ऊपर वाले पे विश्वास रखना और अपनी साधना अच्छी रखना, तो आप पे ही तुम्हारे पास सब कुछ आएगा। उसकी फिर लंबी कहानियां है कैसे क्या क्या हुआ। दिल्ली में एक सेंटर खुला, वहाँ कुछ पहलवान रहते थे, उन्होंने एक समझा कुछ देवियाँ आई हैं, उनके आग्रह किया गया कि आप हमारे घर आइए, वहाँ रहिए। वहाँ वो रही, कुछ समय बाद में एक सेंटर बना, फिर लोग आने लगे। इतना अच्छा ज्ञान था, इतना अच्छी उनकी साधना थी। कुछ तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, 2-4 क्लास पढ़े थे, कुछ बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी थे, क्योंकि बहुत अच्छे घरों की माताएं बहनें भी आई थी बाबा के साथ। बाबा खुद इतने रिच व्यक्ति थे, तो बहुत लोग जो बाबा के साथ बिजनेस में जुड़े हुए थे वही शामिल हो गए बाबा के साथ। और बहुत बिल्कुल अनपढ़ भी आ गए, उस जमाने में आजकल की तरह पढ़ाई भी नहीं होती थी। तो चलो कुल मिला के इतना बड़ा संगठन जो है फैलता चला गया। और भारत में बाबा के रहते रहते 1969 तक, यानी मात्र 17-18 वर्षों में लगभग 300 ब्रांचेज खुल चुकी थी। कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं था जहां सेवा केंद्र ना खुला हो। और बहुत मजबूत वो है, वो पिलर की तरह सब तैयार हुए थे। फिर बाबा ने 69 में शरीर छोड़ा, 93 की एज में, बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल यंग। दादी प्रकाशमणि हमारी हुआ करती थी, उनके हाथों में हाथ दिया शाम के टाइम और बहुत आराम से दृष्टि देते हुए शरीर छोड़ दिया। दादी ने बाद में बताया कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ काफी देर तक कि बाबा शरीर में नहीं है। तो काफी देर बाद शरीर जो है हल्का हुआ और नीचे की तरफ, तब उनको लगा कि भी कुछ हुआ है। लेकिन उनको शक्ति इतनी प्राप्त हो रही थी, हाथों में हाथ दिया था, वो समझ गए थे कि आपको ये संभालना है। कुछ दिनों से ऐसी उनसे बातें भी कर रहे थे। चलो फिर 1971 में पहली बार विदेशों में गए, कुछ ग्रुप भेजा गया दादी प्रकाशमणि के द्वारा। और 1974 ऑनवर्ड्स बहुत सारे सेंटर विदेशों में खुलने शुरू हुए। आजकल लगभग कहते हैं 140-50 देशों में ब्रांचेज हैं। इतने ही देश होंगे, बाकी तो कुछ छोटे मोटे टापू हैं। मतलब लगभग हर देश में और लगभग हर बड़े शहर में सेवा केंद्र है। लंदन एक शहर आपको मालूम है, इंग्लैंड में, लंदन में ही 44 सेंटर्स हैं एक ही शहर में। जैसे दिल्ली में लगभग 200 ब्रांचेज हैं, चंडीगढ़ में लगभग 30-35 ब्रांचेज हैं, गिनती भी हम लोग नहीं कर पाते। जैसे ये सेंटर खुला है, ऐसे ही कौन सा सेंटर कब खुल जाता है, आगे से आगे क्या क्या सेवाएं होती रहती हैं, मालूम भी नहीं पड़ पाता है एग्जैक्ट। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेवा केंद्र खुले। तो इस सोसाइटी का ये सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि यहाँ भी एक सेवा केंद्र बना है, किराए पे घर लिया गया है। यहाँ पर सुबह से शाम तक ये सेंटर खुला रहेगा। कोई भी व्यक्ति आके, सेंटर इसलिए कहते हैं सेवा केंद्र यानी सेवा देने का स्थान। कोई भी व्यक्ति आके साधना यानी मेडिटेशन सीखता है, 1 घंटा उसको टाइम देना होता है। 7 दिन का यहाँ कोर्स कराया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ब्रह्मा कुमारीज में कोई भी पैसा नहीं होता, लिया जाता है। विचार आएगा भी पैसा नहीं लिया जाता तो काम कैसे चलता है। पैसा अपने आप परमात्मा भेजता है, जो भी भंडारी में आता है, जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में आता है, उससे काम चलता है। तो 7 दिन के कोर्स के बाद व्यक्ति को फील होता है कि मुझे कुछ सीखने को मिला है। वो आप यहाँ बहनों से मिलेंगे तो आपको बता भी देंगी वो कि क्या क्या सिखाया जाता है। इट्स ओपन, बहुत ओपन है। लोग कान में मंत्र देते हैं भी दूसरे को ना बताना, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि सुन के दूसरे को भी बताना ताकि सबका फायदा हो। क्योंकि पहले लोग बहुत वर्षों से अनेक धर्म स्थापन हुए, फिर उसके बाद संन्यास धर्म स्थापन वालों लोगों ने कहा जंगल में चले जाओ वही शांति में। लेकिन बाबा ने ऐसा सिस्टम बनाया कि घर गृहस्थ में रहो और इस प्रकार आधा घंटा निकाल के आते रहो तो अपनी साधना कर सकते हो और यहीं परिवार में रहते हुए अपने जीवन को कमल फूल समान जैसा पवित्र शीतल बना सकते हो। तो इतना सुंदर सिस्टम ये बन चुका है हर स्थान पर। यहाँ भी ऐसा माहौल है। यहाँ की सोसाइटी पहले ही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके। यहाँ सारा माताएं बहनें संभालती हैं, मालूम
मालूम पड़ा कि एसोसिएशन भी बनी हुई है और बहनें ही उसमें जो है, हम लोग बहन भाई ये वर्ड यूज ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग मैं कर रहा हूँ। तो माताएं बहनें संभाल रही हैं, तो ये सोसाइटी बहुत लक्की है। जो भाई बहनें आश्रम से जुड़े हुए बाहर से आए हैं, आपको भी ये ज्ञात हो रहा है कि हाँ, जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी में वो बहनें हैं, माताएं हैं, फीमेल हैं। तो आप ताली बजा सकते हैं इनके लिए कि भाई कितने लकी लोग हैं। वैसे तो मिलजुल के सारा काम चलता है, लेकिन फिर भी फीमेल को आगे रखा जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो एक फैमिली का सिस्टम ये हो गया है। और यहाँ कहा गया है यहाँ सारी पार्किंग रहती है कि गाड़ियाँ हटाने देना, तो मुश्किल से आज दिन में इन्होंने 15 मिनट के अंदर अंदर सब गाड़ियाँ यहाँ से हटा दी गई। 15 मिनट में तो ये गाड़ी भी नहीं हटती। किसी व्यक्ति को कहा जाए भाई यहाँ से गाड़ी हटा लेना, वो उल्टा यही जवाब दे देता है, बस 15 मिनट में ही जा रहा हूँ, तो वो 15 मिनट अगले को दे जाता है। और यहाँ तो फटाफट सब खाली हो गया। तो बहुत बहुत थैंक्स है सभी के लिए। और सोसाइटी वालों के लिए अच्छी बात यह है कि आदरणीय दीदियाँ बाल ब्रह्मचारिणी ये आई हैं, तो सबको बहुत सुंदर अनोखे प्रवचन, बहुत सुंदर बातें सुनने को मिलेंगी। और कितना सुंदर वायुमंडल यहाँ बन गया है। तो ये स्थान बहुत लकी है। हम भी ऐसा ही चाहेंगे कि भी सब अपना भाग्य और बनाते रहें। यहाँ समीना जी बैठे, इन्होंने बहुत सहयोग दिया, तो यहाँ पूरी सोसाइटी का और आप सभी मेंबर्स का बहुत बहुत थैंक्स है।